जय हिंद साथियों। आज मैं आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। शिक्षा के लिए थाली बेचना पड़े तो बेच दो, हाथ रोटी खाओ लेकिन पढ़ो। शिक्षा के लिए थाली बेचना पड़े तो बेच दो, हाथ रोटी खाओ लेकिन पढ़ो। शिक्षा होता ही है। अब चलते हैं टॉपिक पे। क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ या क्लास टेंथ। देखिए क्या होता है। मैटर क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ होता क्या है? मैटर, मैटर में क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? देखिए सुनिए, पदार्थ क्या होता है। ये क्या है? मरकर है। मरकर है ना। तो यह पदार्थ क्या बताता है? मान लीजिए क्या है। एक मिनट देखिए। मान लीजिए क्या है। यह कांच का एक गिलास है, कांच का गिलास है। मान लीजिए कितना कॉस्ट ग्राम का होगा? 200 ग्राम। 200 ग्राम होगा तो इसमें क्या वजन है? क्या है? वजन है। अगर इस स्थान पर और इतना रख रहे हैं, इस स्थान पर और इतना रख रहे हैं, यह स्थान घेर रहा है, कुछ स्थान घेर रहा है रखे हुए तो। और इसको उठाकर इस स्थान पर रख देंगे, इस स्थान पर रख देंगे तो यहाँ इतना इस पे घेरा था, इस पे घेरेगा तो कुछ स्थान घेर रहा है। और बताइए क्या यह वजन, ये भार क्या कहते हैं? वजन, ये भार कितना है? 200 ग्राम। और ये बताइए, अगर इसको अगर आंख बंद करके अगर इसको पता करेंगे ये कांच का है कि ये स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, पता चलेगा नहीं। किससे किससे बना है कांच? लेकिन जब तक ले आंख खोलेंगे नहीं तब तक यह दिखाई नहीं देगा। पदार्थ वही होता है जिसमें क्या द्रव्यमान हो, भार हो, स्थान घेरता हो और पांचों इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। तो ऐसे समझ लें पदार्थ क्या होता है? जो पांचों इंद्रियों द्वारा और जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए यह क्या है? वजन कितना है? कांच का गिलास का कितना वजन है? कांच का गिलास कितना है वजन? 200 ग्राम। कितना ग्राम? 200 ग्राम वजन। ठीक। वजन कितना है? 200 ग्राम। और 200 ग्राम है। अगर इसको 200 ग्राम का वजन है, अगर इस गिलास को अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा स्थान घेर रहा है, घेर रहा है ना। ये बताइए स्थान घेरा है कि नहीं? और फिर इसी को उठाकर इस पर अगर रख देंगे तो कुछ स्थान घेरेगा, घेरा कि नहीं? ठीक। और ये बताइए, अगर आंख बंद करके या आंख बंद करके अगर इसको स्पर्श करेंगे तो मालूम चलेगा कि यह क्या है? किसी किसी से बना है? नहीं ना। जब तक ले आंख नहीं खोलेंगे, तब आंख नहीं खोलेंगे तो मालूम कैसे नहीं चलेगा, नहीं दिखाई देगा कि यह किससे बना है। अब बताते हैं पांच पांच इंद्रिय तो क्या होता है? आंख, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख से क्या करते हैं? सुन सकते हैं। नाक से किसी गंध को सुनते हैं। और आंखों किसी किसी वस्तु को देख सकते हैं। और जीभ क्या है? किसी चीज को खाने के लिए इसमें क्या है? चटक क्या होते हैं? जिसे जिसे खाना होता है। और त्वचा क्या होता है? जो अंदर का होता है, जीभ के ऊपर होता है त्वचा। ये पांच इंद्रियों द्वारा क्या होता है? पदार्थ में होता है। तो ये बताएं कि ये स्थान घेर रहा है कि नहीं? ये क्या होता है? पदार्थ। याद है टॉपिक पे। पदार्थ होता क्या है? वह, एक मिनट। वह वह पदार्थ जिसमें, वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्य, द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार, और द्रव्यमान भी हो या भार, द्रव्यमान, भार और और, और स्थान, स्थान घेरता हो, स्थान
घेरता हो, स्थान घेरता हो। एवं एवं पांचों 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 इंद्रिय काशी इंद्रियों पांच इंद्रियों द्वारा पांच इंद्रियों द्वारा महसूस क्या महसूस करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। तर क्या होता है वो पदार्थ जिसमें द्रव्यमान या भार हो और स्थान घेरता हो वो एवं पांचों इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं पदार्थ। व्हाट इज मैटर पदार्थ क्या होता है व्हाट इज मैटर पदार्थ क्या होता है इसमें द्रव्यमान हो इसमें भार हो स्थान घेरता हो और पांचों इंद्रियों द्वारा महसूस। पांचों इंद्रिय क्या होता है देखिए पांचों इंद्रिय इंद्रिय क्या होता है पांचों इंद्रिय पांचों इंद्रिय क्या होता है एक नंबर आंख आंख सेकंड नाक थर्ड कान फोर्थ जीभ फाइव त्वचा क्या है त्वचा आंख आंख नाक कान जीभ और त्वचा पांचों क्या है पांचों इंद्रिया क्या है पांचों इंद्रिया है क्या है पांचों इंद्रिया है किसमें आता है पदार्थ में किसमें आता है पदार्थ में किसमें आता है पदार्थ में पांच इंद्रिय किसमें आता है पदार्थ आंख होता है अगर आंख बंद कर किसी वस्तु को देखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा यह क्यों कैसी वस्तु ये कौन सी है इसमें आंख में आएगा नाक में और किसी को चलते समय में कि चलते रास्ते में और कोई चीज गंदी की महक रहा है तो नाक से मालूम चल जाएगा कि क्या चीज महक रहा है कि या कि कोई चीज महक रहा है ये चलता है नाक में। कान क्या 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 करता है किसी आवाज को सुनने के लिए क्या करता है मदद करता है कान क्या करता है कान किसी आवाज को सुनने में मदद करता है। और जीभ क्या होता है जीभ जीभ किसी चीज को खाने में क्या इसकी चटक कहते हैं इसकी चटक कैसे है ये बताता है। और त्वचा है जो ये त्वचा है क्या है ये त्वचा है क्या है त्वचा है ये होता है पांचों इंद्रियों अगर किसमें पदार्थ किसमें होता है पदार्थ में ये होता है पदार्थ। तो क्या बात एक बार देख लीजिए देख लीजिए पदार्थ ये होता है। आगे चलते हैं पदार्थ अब पूछेंगे पदार्थ कितनी अवस्था होती है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है क्या बतलाएंगे पदार्थ की पदार्थ की पदार्थ पदार्थ की अवस्था क्या पदार्थ की अवस्था पांच प्रकार की होती है पांच प्रकार की होती है मानी जाती है कितनी तीन लेकिन होती है पांच तीन इम्पोर्टेंट है दो समझ जाना चाहिए ठोस द्रव गैस इसी और प्लाज्मा ठोस द्रव गैस इसी प्लाज्मा है क्या वो पांचवा लिखते हैं एक नंबर ठोस सेकंड द्रव थर्ड गैस अब फोर प्लाज्मा क्या प्लाज्मा फाइव कहते हैं बी ई
सी, बीईसी क्या है? बीईसी, ठोस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीसी को हिंदी में कहते हैं बोस, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन संघनन। क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन संघनन। ये होता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी को क्या कहते हैं हिंदी में? बोस आइंस्टीन संघनन। बोस आइंस्टीन संघनन। ठोस क्या होता है और द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन क्या होता है? तो ठोस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? ठोस कहते हैं। ये क्या है? ये ठोस नहीं है, इसे मानते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस। मानते हैं कि ठोस है, ठीक। और इस कांच को क्या है? इसकी आकार देखेंगे, समझ लीजिए ठोस होता क्या है। क्या है? ठोस होता क्या है? समझ लीजिए यह कितना ग्राम का है? मान लीजिए ये 200 ग्राम का क्या है? 200 ग्राम का है। 200 ग्राम का है। मान लीजिए गिलास क्या है? गिलास ले, गिलास कितना है? 200 ग्राम। कितना का है? गिलास कितना का है? 200 ग्राम का है, ठीक। तो ये क्या हुआ? आयतन हुआ। क्या हुआ? आयतन। क्या हुआ? आयतन। क्या हुआ? आयतन। ये गिलास कितने ग्राम का है? 200 ग्राम। तो क्या हुआ? आयतन। अब पूछेगा इसकी आकार क्या है? आकार क्या है? ये आकार क्या है ये बताइए। जिस जितना इस हाथ का आकार बन रहा है, इस स्थान पर आकार उतना ही बनेगा ना ये गिलास का, जितना इस हथेली पे जितना आकार बना रहा है, जिस स्थान घेर रहा है या स्थान पर, क्या देखिए इस स्थान पे जितना आकार बना रहा है तो इतना इतना भी आकार बनाएगा। देखिए क्या होता है इसका आकार। क्या होता है? आकार। निश्चित नहीं हुआ? निश्चित। ये कैसे? और यह गिलास है, ये कितना ग्राम का है? 200 ग्राम फिक्स है। 200 ग्राम फिक्स है। इस हथेली पर 200 ग्राम है। इस हथेली पर इसी गिलास 200 ग्राम का है और इस गिलास को इस स्थान पर रखेंगे, क्या कोई घटेगा बढ़ेगा? 200 ग्राम रहेगा ना। और ये पूछेंगे फिर कि जिसका आकार ये इस हथेली पर है उतना ही आकार अगर इस हथेली पर रहेंगे, क्या घटेगा कि बढ़ेगा? या किस इस दोनों हथेली पर जब इधर उधर रखेंगे या वजन घटेगा या बढ़ेगा? नहीं ना। यह होता है इस आयतन और आकार का क्या? निश्चित। आयतन आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आए समझ में? देखिए क्या बताता है। आयतन, आयतन और आकार, 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 ठीक है। आयतन और आकार। देखिए तो पूछेंगे ठोस का, किसका? ठोस का। ये बताइए आयतन कितना दिया था? तो 200 ग्राम है, ठीक है ना। ये बताइए 200 ग्राम इस हथेली हथेली पर है और इस हथेली पर रखेंगे 200 ग्राम, निश्चित है कि नहीं? क्या बताएंगे? आयतन क्या हुआ? निश्चित। क्या हुआ? निश्चित हुआ ना। अब पूछेंगे इसका आकार। ये बताइए जिस हथेली पर इतना आकार बनाया है और इस हथेली से हटाकर फिर इस हथेली पर रखेंगे तो उतना आकार बनेगा कि नहीं? निश्चित हुआ कि नहीं? मान लीजिए यह क्या है? यह ये क्या है? यह एक डस्टर है और डस्टर जितना ये स्थान यहाँ घिर रहा है, जितना यहाँ स्थान घेर रहा है, और इसको जहाँ उठा कर रख देंगे यही कितना स्थान घेरेगा? या जितना भी आकार बनाएगा, यहाँ जितना आकार बना रहा है, या जितना आकार बना रहा है यहाँ पे तो इतना आकार बनाएगा। देखिए नरक नहीं। तो क्या बतलाएंगे? क्या बतलाएंगे? इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसे क्या कहते हैं? ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। ऐसे समझ लीजिए। लिख लीजिए क्या है? आकार है ना। क्या हुआ?
निश्चित, निश्चित, ठीक है। आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित, ये होता है ठोस। देख लें इसके एग्जाम्पल, डिफिनेशन। डिफिनेशन, वो पदार्थ ये वह ठोस, ये लिख सकते हो, वो पदार्थ हो, वो पदार्थ या ठोस, वह पदार्थ या ठोस जिनका 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 आयतन और आयतन और आकार क्या हो, आयतन और आकार क्या हो, आयतन और आकार क्या हो, दोनों दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। ऐसे समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे नहीं, जैसे बर्फ, बर्फ, ईंट, बर्फ, ईंट, और क्या है, बर्फ, ईंट, क्या है, अर्थात है इसे क्या, ये ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सोलिड। क्या कहते हैं, सोलिड, क्या कहते हैं, सोलिड, ठीक है। तो यह होता है ठोस। ठोस कहते हैं वह पदार्थ या वह ठोस जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस। और चलते हैं, द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, द्रव जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, द्रव। जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, उसका कहेंगे द्रव। और गैस क्या होता है, जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या होता है, अभी देखिए, इस दोनों का, ठोस का दोनों तो फिक्स है, ये निश्चित होगा। देखिए इसमें क्या होता है, द्रव में केवल आयतन निश्चित है, किसका, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित द्रव में। और गैस क्या होता है, इसकी आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होता है, इसे क्या कहते हैं, गैस। प्लाज्मा क्या होता है, जो ड्रग, जो ये फुंसी होता है, तो उसमें जो पीलापन होता है ना, जो फुंसी, जो पीलापन होता है, जो पीला हुआ दिखाई देता है, वही क्या होता है, इसी ये हथेली है, इसमें थोड़ा फुंसी पड़ गया, तो फुंसी जब पड़ गया ना, तो इसमें जो पीला पीला होता है ना, वही क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। अब इसी का फुल का क्या होता है, बोस आस्टीन संघनन, बोस आस्टीन संघनन। देखिए समझ लीजिए, ये होता है ठोस। क्या होता है, ठोस। चलिए आज के लिए इतने ही रहते हैं। जय हिंद।